बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिवस 8, विषय मराठी, इयत्ता 6वी, सेतु अभ्यासक्रम चाचणी क्रमांक 1, यानी टेस्ट नंबर पहली है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूँ। आपको इसको ध्यान से सुनना है और जवाब देने की कोशिश करना है। जवाब आपको आपके सफ़े के ऊपर लिखना है, यानी एक पेज के ऊपर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, कपाट शब्दाच्या शेवटच्या अक्षरावरून तयार होणारे 4 शब्द लिहा। यानी कपाट एक शब्द है, जैसा मैंने पढ़ा क, पा और ट। इसका आखिरी शब्द कौन सा आएगा, आखिरी अक्षर कौन सा आएगा, ट। तो ट से शुरू होने वाला आपको यहाँ पे शब्द लिखना है। मैंने जो पिछले जितनी भी एक्टिविटी हुई है उसके अंदर, ये एक्टिविटी के अंदर मैंने इसको अच्छे से स्पष्टीकरण दिया है, अच्छे से बताया है, ताकि आपको समझ में आ सके। नहीं देखा होगे वीडियो तो वो वीडियो आपको जाके देखना पड़ेंगे, ताकि आपको ये टेस्ट आसानी से सॉल्व कर सके। यहाँ पर क्या आएगा, दूसरा शब्द देखिए, टोपी। ट से शुरू होने वाला शब्द टोपी। अब टोपी के आखिर में कौन सा अक्षर है, प है। स्क्रीन के ऊपर आपके यहाँ पे दिख रहा है प। तो प से हमें दूसरा शब्द लिखना होगा। हम क्या लिखेंगे, पतंग लिख सकते हैं। उसके बाद पतंग जो है उसके आखिर में कौन सा अक्षर है, ग। तो ग से एक अक्षर आपको चौथा लिखना होगा, गवत लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये 3 अक्षर जो है आप आसानी से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, सवाल नंबर 2, एक अनेक लिहा। यानी हम कहते हैं कि मराठी में, इंग्लिश में सिंगुलर और प्लूरल। एक अनेक यानी एक किताब, अनेक किताबें। जैसा हम एक किताब तो किताबें बोलेंगे, अनेक पुस्तकें ऐसा बोलते हैं मराठी में। तो यहाँ पे पहला दिया गया है कड़ी, दिया गया है कड़ी, केड़ी नहीं है। अच्छे से ध्यान से देखिए, कड़ी। कड़ी कहते हैं फूल के एक छोटे से हिस्से को कड़ी कहते हैं। तो कड़ी का अनेक वचन क्या आएगा, कळ्या। नंबर 2 है डोळा। डोळा यानी एक डोळा, अनेक क्या आएगा, डोळे। तीसरा है शिंग, यानी भैंस के, गाय के जो भी होते हैं शिंग, उसे शिंग कहते हैं, सिंग। तो शिंग का अनेक क्या आएगा, शिंगे। चौथा है रंग। इसका आपको खुद से लिखना है, रंग का क्या आएगा। ओके। प्रश्न नंबर 3 है एका वाक्यात उत्तरे लिहा। सवाल नंबर 1 है नदी कशी वाहते। इसका जवाब पिछले वीडियो में मैंने दिया है कि नदी कशी वाहते, नदी कैसी बह रही थी, नदी हळूहळू वाहते। दूसरा है मुलांचे ब्रिद्ध कोणते। ब्रिद्ध यानी क्या, मुलांनी कौन सा यानी वचन लिया हुआ था। ब्रिद्ध कहते हैं वाक्य को, मराठी में ब्रिद्ध किसे कहते हैं, वाक्य को। तो मुलांचे ब्रिद्ध काय, मुलांचे ब्रिद्ध स्वच्छता हेच देवता। स्वच्छता, जिथे स्वच्छता तिथे देवता। ये क्या है, यहाँ पे जवाब में आपको लिखना है। देखो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 है कोविड-19 यानी कोविड-19 मध्ये तुम्ही शिकलेले नवीन शब्द लिहा। आपने कोरोना के टाइम में कौन से 2 शब्द सीखे हैं, बहुत बार आपने सीखे होंगे। एक तो लिखेंगे आप कोरोना, दूसरा लिखेंगे मास्क, तीसरा जो भी है आप लिख सकते हैं। ओके, ये आसान सा सवाल है, आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 यहाँ पर दिया गया है खट्याळ वारा वाहा वाहता घेऊनी ताजी हवा, कळ्या फुलांचा सुगंध संगे रोज वाहतो नवा, सूर्य देते से पिवळे सुंदर स्वर्णरंगी ऊन, निसर्ग गातो निर्मळ गाणे लख लखशी धून। यानी ये जो नज़म दी गई आपके सामने, इसमें से आपको क्या लिखना है, दिलेल्या ओळीतून यमक शब्द शोधा। यानी
यमक शब्द लिखना है। यमक शब्द मैंने आपको बताया था यानी कविता के नज़म के आखिर में होते हैं और कविता को जो है सौंदर्यपूर्ण यानी उसको थोड़ा सा सजाया जाता है। तो यहाँ पे है ऊन, धून, नवा, हवा, ये शब्द आप लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये टेस्ट आपको समझ में आई होगी।